शायान को स्कूल भेजा और थोड़ी सी टेंशन थी कि चूहा देखा था रात में। जब 2-3 दिन के लिए घर जाती हूँ तो चूहे इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। फिर देखा कि देखो बेड के नीचे कितना गंदा कर रखा है चूहों ने। 2-3 दिन के लिए घर बंद था तो इसलिए इतने ज़्यादा चूहे आ गए, क्योंकि यहाँ बहुत चूहे हैं जहाँ मैं रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने बेड को आगे खसकाया, ये देखिए कितना गंदा हो रखा है। सब चीज़ें खींच करके चूहे बेड के नीचे लेके गए। और मैं जिस दिन आई थी लाइव, उस जो लोग लाइव में थे उन्होंने देखा होगा कि मेरे घर में कितना मोटा चूहा था। और वो एक नहीं था, 2-3 दिन थे। फंबल हो गया सॉरी। स्टार्ट। मैंने टॉर्च जलाई तो देखा यहाँ चूहा के बच्चे भी पड़े हैं। ये देखिए कितने सारे। मैंने हस्बैंड को बुलाया जल्दी से कॉल करके कि ये देखो क्या हो रहा है। फिर इन सबको एक पन्नी में उन्होंने इकट्ठा किया। ये देखिए अभी इनकी आँख भी नहीं खुली है। और ये सब साफ वाफ करके मैं चली गई बाहर, क्योंकि बाहर भी बहुत गंदा हो रखा था। सारी चीज़ें इकट्ठी करी, मशीन के सारे कपड़े, क्योंकि हम आए थे वहाँ से तो बहुत फैला हुआ था। जो कपड़े बच्चों ने पहने थे, निकाले थे, जो निकाल के गए थे वो सब ऐसे ही पड़े हुए थे। हम ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। पीछे से कोई करने वाला तो था नहीं जो साफ़ करता, तो कोई बात नहीं। हमने आकर के सारी सफाई करी और अबीहा को मैंने वाकर में डाल दिया था। और कभी अबीहा मेरे पीछे, कभी मैं उसके पीछे, कभी वो मेरे आगे, कभी मैं उसके आगे, यही सब चल रहा था। और ये बहुत परेशान कर रही थी मुझे, लेकिन फिर भी मैंने ठान लिया था कि यहाँ की सफाई तो करके रहनी है, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था यार, बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ था। टाइम थोड़ा कम मिलता है और प्लीज़ कोई मेरे पीछे ना पड़ जाना कि कितना गंदा हो रखा था ये वो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अपने घर में बहुत काम होते हैं, अपने बच्चों के साथ इतने काम होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। 3 बच्चे संभालना आसान बात तो नहीं होती, और फिर मैं बहुत सारे काम भी करती हूँ उसके साथ साथ। लेकिन देखो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो काम को अपने ऊपर इतना हावी कर लेती हैं और अपनी लाइफ को भूल जाती हैं। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे चाहिए अपनी लाइफ का फुल ऑन एंटरटेनमेंट, क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिली है यार, उसको तो जीने दो कम से कम। अब यही काम रहेगा कि काम काम काम। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि काम वाम सब भाड़ में जाए, अपना ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, खाओ पियो, मज़े करो, एंजॉय करो। ये काम है, ये घर के कभी काम नहीं निपटेंगे, कभी नहीं। आप मरते मर जाओगे सच में, लेकिन आपके घर के साफ़ सफाई, घर के काम कभी नहीं निपटेंगे। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा करना छोड़ दीजिए आप, सफाई करना, लेकिन देखें सफाई के चक्कर में आप खुद को ना भूलें। टाइम निकालें काम करने के लिए भी, लेकिन अपने लिए पहले। खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ मैं, और मैं ऐसी ही हूँ और हमेशा ऐसी ही रहूँगी। मुझे किसी के ताने बदल नहीं सकता कि आपने सफाई नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई ऐसा है, मेरी एक ही ज़िंदगी है, इसको जीने दो। और मुझे इतना जीने दो कि मुझे इसी में सुकून आ जाए। मेरे ऊपर काम का कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा टोका टाकी नहीं करते। वो कहते हैं एंजॉय करो। खैर सब कुछ साफ़ आफ करके मैंने यहाँ डाल दी चारपाई, ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। फिर ऊपर गई कपड़े उतारे, क्योंकि बहुत काम था। देखा मैं कितना काम करती हूँ। तो कपड़े जो है सूख गए थे और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। मुझे लगा कि नीचे गिरेंगे तो गंदे हो जाएंगे। खैर सारे कपड़े उठाकर मैंने टब में भरे। हस्बैंड खुद उठा के लेके चले जाएंगे टब, मैं यहीं छोड़ के चले जाऊँगी इनको भर भर के। और इतनी मेहनत करने के बाद ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ। रात होते होते हाथ में चोट लग ही गई, इतनी ज़्यादा लग गई कि बस खून निकलने का, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खून निकलता रहा, हाथ में चूड़ी टूटी और लग गई। खैर इसको इग्नोर करके हमने खाया खाना, क्योंकि आज हमने बनाई थी बिरयानी, बहुत टेस्टी सी। तो हमने किया अपनी बिरयानी को एंजॉय, सब चीज़ें इग्नोर करके। जो कूड़ा करकट था, जितना भी मैंने इकट्ठा किया था, वो मैंने सब जला दिया सुबह उठकर। सुबह मेरा पार्सल भी आ गया था। ये पार्सल वाले भैया आ गए थे मुझे देने के लिए। खैर उन्होंने मुझे बोला कि आप कैश करोगे ऑनलाइन, मैंने कहा ऑनलाइन। फिर उन्हें हटाना पड़ा अपना फ़ोन स्टैंड से। चले कोई बात नहीं। ये पार्सल रिसीव किया हमने और फिर अपने फेवरेट बैंगल्स पहनकर मैं पहुंच गई ससुराल। ये देखिए ये बैंगल्स मुझे इतने पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने भाई की शादी में लिए थे ये, और मैंने इनको इतना पहना है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आर डूइंग वेल। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मेरा ये सूट देखिए आप, जिसको मैंने खुद डिज़ाइन करा था, और आज इसको पहन के मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल, और वहाँ जाकर आपसे मिलती हूँ और वहाँ का भी व्लॉग मैं शूट करूँगी और आप लोग एंजॉय करना। बाय बाय, मिलते हैं पहुँच के। और मेरे बैंगल्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ओ नो 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 नो, हम बिस्किट खा ले। क्या बोला? बिस्किट खा ले हम। बिस्किट खा ले हो? हाँ जी। ओके खा लो। कहाँ जा रहे हो आप आज? आज नानी दादी अम्मी के, नानी करने, दादी अम्मी के यहाँ। नानी करने। हाँ। और अबीहा भी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। देखिए सुंदर सा बच्चा कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है कूद कूद सा बेबी?
और ये खेल रही है मेरी चूड़ियों के साथ, ये देखें। अभी शोने। और प्लीज़ 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 जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ माशाल्लाह बोलें मेरी बेटियों को देखकर। अभी जानी, इधर तो देखें एक बार। अभी ओए ओए। नदीम अभी आता ही होगा, उसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है और मैंने बाकी के सारे काम निपटा लिए हैं। आज रात को हम वहीं रुकेंगे और एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। इस बार रमज़ान यहीं कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है, हमेशा वहीं करते हैं अम्मी के साथ, सबके साथ, पूरी फैमिली के साथ, लेकिन इस बार यहाँ है तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ईद से पहले हम वहाँ चले जाएं, एक दिन पहले या 2 दिन पहले चले जाएंगे और ईद वहीं करेंगे इंशाल्लाह। और बस अब रेडी होके हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं नज़ा से मिलने के लिए। और नज़ा को आप सब जानते हैं, वो मेरी जेठानी की बेटी है और हमारे सबके दिलों की जान है। और नज़ा, अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो एक प्यारा सा कमेंट चाची को ज़रूर करना। नदीम हमें लेने आ गया था और हम चल दिए नदीम के साथ। ये देखिए कितनी प्यारी नहर है। जो सलेमपुर साइड रहता है उसको पता होगा कि नहर कहाँ पड़ती है। जो इधर इलाके में रहता है वो ज़रूर बताएं कमेंट कर कि ये नहर कहाँ पड़ती है, जो भी आया गया हो। खैर रास्ते में ध्यान आया कि नज़ा की फरमाइश पर फ़ास्ट फूड घर ले जाना है, फिर रुके हम फ़ास्ट फूड के लिए। नदीम ने फ़ास्ट फूड बहुत सारा पैक कराया, मैंने पेमेंट करी और हम चल गए घर। बच्चों ने फ़ास्ट फूड को बहुत इन्जॉय किया। इसे देख बुक्के को। शायद कैसा लग रहा था? चलो आप चलो चलो। स्पेशली आज घर में इसीलिए गई थी कि मुझे जाना था। ये सोफिया और सीबा का जोड़ा जा रहा है और मुझे यहाँ जाना था, तो इन सब चीज़ों देखनी थी। ये सब चीज़ें पैक हो गई थी लेकिन मेरे लिए स्पेशली उन्होंने फिर से खोल दिया। और इस दिन का इंतज़ार बहुत दिल से और बहुत दिन से कर रहे थे हम। अल्लाह पाक ये दिन ले ही आया और मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक इनको बहुत सारी खुशियाँ दे, हर चीज़ इनको मिले, हर खुशी इनको मिले, कोई किसी चीज़ से ये लोग महरूम ना रहे। बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिली। और देखिए कितना अच्छा सब किया है इन लोगों ने। और ये तो मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था। ये चांदी का है, चांदी का सेट बहुत प्यारा जो उनके जोड़े पे जा रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही अच्छा था। मुझे तो बहुत खुश हुई सब कुछ देखकर। चाचा ने बहुत सब कुछ दिया अपनी बेटी को, बस अल्लाह पाक उनके नेक नसीब अच्छे लगाए। लड़की हम 6 बार गए। ये लड़की पहली बार है किसी पर, पहली बार है सच में, वरना ये नहीं जाता किसी पे। ये पहली बार है। ये नहीं जाता किसी पे। डरा मत दिया तू मेरी बच्ची। हमने यहाँ खाना खाया और खाना खाकर निकल लिए। फिर आ गए हम अपने पड़ोस में यानी कि मुन्नी चची के घर। और यहाँ मेरी एक अच्छी सी दोस्त बहुत परेशान सी, उनसे मिलने आए हैं। फिर आ गए हम अपने परिवार में यानी कि जो बगड़ होता है, ख़ानदान होता है, वहाँ पर। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये अभी हुई है और इस दीवार के पीछे मेरे हस्बैंड हैं। फिर देखिए हमने किया बड़ी भाभी की तरफ नाश्ता वाश्ता। उसके बाद हम बहुत थक गए, घर आ गए। थक गया मैं, थका। आबू देखो मम्मी, देखो सुअर को कितना बदतमीज है। अभी जानी। आबू चल चल अपनी मम्मा को दे। क्या चप्पल गया, क्या चप्पल अबू सोने चांदी। गिरा गिरा जा रहा बिल्कुल चाचू के ऊपर। अबू अभी अबू सोने। आलू क्यों बोल दूं?